तो नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जी। नमस्कार। परसों एक फोटो आई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उस फोटो के तमाम लोग तमाम मतलब निकाल रहे हैं। फोटो थी ब्रजभूषण शरण सिंह के सांसद बेटे करण भूषण सिंह की और फोटो में उनके साथ थे प्रधानमंत्री मोदी और सांसद की बेटी और बेटा उनके साथ में एक कैप्शन लिखा था कि बेटा अपने दादाजी को मेरा प्रणाम बोल देना। अब इस संदेश के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कद लगातार बढ़ रहा है और ब्रजभूषण शरण सिंह का बढ़ता कद कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे का संकेत तो नहीं है, क्योंकि माना यह जाता है कि जिनको वैसे हमारे पत्रकार मित्र कहते हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, वो संभवतः एक जाति विशेष के इकलौते नेता माने जाते हैं। ये माना जा रहा है कि वो जाति विशेष के अनडिस्प्यूटेड नेता हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह हाल के दिनों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसके बाद इस फोटो के बड़े मायने हैं। तो चूंकि अवनीश जी पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को विशेष रूप से कवर कर रहे हैं और ये दोनों लोग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। योगी जी को भी अच्छी तरह से जानते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जानते हैं। तो ये क्या है सर कि ब्रजभूषण का बढ़ता कद योगी जी के लिए खतरे का संकेत है? देखिए, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले चाहूंगा कि 20 सेकंड की बाइट है योगी आदित्यनाथ की, वो आपके दर्शक पहले सुन लें। आज की बाइट है, थोड़ा महत्वपूर्ण है, मैं फिर आगे इसको बताऊंगा कैसे। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। ठीक है, याद करिए। तो नहीं, अब आपने नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं कि आपने ये बाइट दिखा दी। 2 खबरें हैं गाजियाबाद से और एक बनारस से। क्योंकि यूट्यूब की लिमिटेशन से फिर भी मैं उसको संतुलित शब्दों में कहूंगा। गाजियाबाद में एक मूक बधिर बेटी जिसकी आबरू लूट ली गई थी, जो मानसिक रूप से भी कमजोर थी, वो अपने कमरे में लटकी पाई गई। ये खबर गाजियाबाद की है। दूसरी खबर अब से थोड़ी देर पहले बनारस की है, वीडियो समेत है। जिस प्रदेश में कानून के राज का ढिढोरा पीटा जाता है, उस प्रदेश में वाराणसी में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 लड़के आते हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर के बगल में कुछ बजा के चले जाते हैं और वो शख्स गिर जाता है, उसकी जान चली जाती है। तो पहले ये सब जो हो रहा है इस पे योगी जी कब बात करेंगे? अब मैं उसी की बात कर रहा था। देखिए क्या है ना, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो बात थोड़ी सी इससे अलग, लेकिन अच्छा है आपने 2 घटनाओं का उदाहरण दिया कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। देखिए क्या है, आप जो देखना चाहते हैं, अब मैं जो दिखाना चाहता हूं, इसमें अंतर है और यही अंतर सत्ता और विपक्ष की सियासत में है। जिन ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीर, उनके बयान, उनका अंदाजे बयान, उनकी तस्वीरें, उनके घुड़सवारी, उनकी जिमिंग, उनकी हेलीकॉप्टर से यात्रा और उसका किस तरीके का परसेप्शन है, वही चीज योगी जी और अखिलेश जी या और भी जो नेता सत्ता विपक्ष में, कल अमित शाह का भाषण आपने देखा विधान लोकसभा के अंदर जब वो बिल पेश कर रहे थे, जिस बिल को लेकर के एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये बिल तो जो डेमोक्रेसी को तबाह कर देगा, खत्म कर देगा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई देखिए परसेप्शन बिल्डिंग की जा रही है कि भाई देखिए
कितना बेहतरीन बिल लाया है किसी ने, अमित शाह ने, कि जो है अब इसके बाद प्रधानमंत्री भी जो है इसके दायरे में आ गए। और सोचिए कि प्रधानमंत्री को अगर 30 दिन की कस्टडी में रहना पड़ जाएगा तो उनको स्वतः उनका पद चला जाएगा अगर उनको इस्तीफा नहीं देते। पॉलिटिक्स ऐसी ही है, सब अपना अपना परसेप्शन बिल्डअप कर रहे हैं। इसीलिए किसी ने सवाल पूछा, कोई धर्मेंद्र यादव ने सवाल पूछ दिया कि भाई आप वो चक्की पीसिंग वाले अजीत पवार को अपना डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं। कोई कह रहा है हेमंत बिश्व शर्मा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनको आप चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। और आप नहीं, वो तो नहीं, लेकिन हम फिर मैं अमरीश जी में उसी मुद्दे मैं सवाल पे आता हूँ जो मूल सवाल है इस वक्त, कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कद बढ़ रहा है। देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह को तस्वीर डिस्क्राइब कर दूं आपको, वो तस्वीर डिस्क्राइब कर दूं। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। मैंने आपसे ये कहा था कि जो करण भूषण है, करण भूषण जो उनका छोटा बेटा है, जो लोकसभा का अब सांसद है कैसरगंज से पहली बार का, करण भूषण कुश्ती फेडरेशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी है। और करण भूषण को लेकर के एक जो है बार बार बात आती है। करण भूषण के योगी आदित्यनाथ से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी आज की तारीख में अगर बात करें आप, तो ब्रजभूषण से ज्यादा अच्छे ताल्लुक जो है वो करण भूषण के योगी आदित्यनाथ से। एक जमाने में ट्यूनिंग ब्रजभूषण की ज्यादा बेहतर थी, आज करण भूषण की बेहतर है। वक्त आता है सियासत में, बड़े बड़े सुरमा ढल जाते हैं उनके दिन, और अगली पीढ़ी के दिन आते हैं। ब्रजभूषण के जीवन में भी वही दिन आ रहे हैं। और कहते हैं ना कि जो दिया जलता है वो जैसे जैसे उसका एक समय आखिरी दौर आता है और उससे पहले बहुत तेजी से जलता है। उत्तर प्रदेश में एक होड़ मची हुई है और उस होड़ का जिक्र मैंने पहले भी अपने कई सारे संदर्भों में कहा है। उस होड़ में अकेले ब्रजभूषण नहीं है, उस होड़ में ब्रजभूषण है, उस होड़ में ब्रजेश सिंह है, उस होड़ में राजा भैया हैं और भी कुछ पश्चिम के नेता हैं। लेकिन मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के ये तीन ऐसे क्षत्रिय समाज से आने वाले नेता, और धनंजय सिंह भी एक और नेता मुझे याद आ गया, ये शक्ति प्रदर्शन, बाहुबल प्रदर्शन, संसाधन प्रदर्शन, संपर्क प्रदर्शन, इस यात्रा अभियान पर निकले हुए हैं। और ये यात्रा अभियान केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं चल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह प्रभुनाथ सिंह के भाई की 13वीं में हेलीकॉप्टर से बिहार पहुंचे थे, महाराजगंज। वो जेल से छूट करके पेरोल पर आए थे और उनके भाई की 13वीं थी, तो ब्रजभूषण वहां गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव लड़ाने धनंजय गए थे रूडी जी को जिताने के लिए। ब्रजेश सिंह नोएडा और लखनऊ में तमाम सारे ऐसे क्षत्रिय सम्मान समारोहों के मुख्य अतिथि के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। राजस्थान और गुजरात के बड़े बड़े क्षत्रिय सम्मेलनों में मुख्य अतिथि के तौर पर जाते हैं। तो और राजा भैया को तो सब जानते हैं, वो लोकसभा, विधानसभा, उनका एक अपना जेस्चर, राजस्थान में घुड़सवारी करते दिखेंगे और कहीं वो बेहतरीन महंगे सनग्लासेस लगा करके आपको घूमते हुए कलकत्ता में मिल जाएंगे, मुंबई में मिल जाएंगे, या फिर बेती में मिल जाएंगे, या लखनऊ के अपने बंगले में जो कैंटोनमेंट में है वहां मिल जाएंगे। ये जो होड़ है ना, ये तस्वीरें उसी होड़ में एक दूसरे को पीछे करने की हैं। लेकिन एक चीज तो है, नहीं भाई, एक चीज तो समझिए, नहीं आपकी बात सही है कि सब हर आदमी अपनी बिरादरी का बड़ा नेता बनना चाहता है, ये बात सही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में क्लार्क होटल में 11 अगस्त को कुटुंब समाज की बैठक हुई थी, उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह न खुद गए थे और न संभवतः, जो जानकारी मेरी सही है, उनके बेटे भी नहीं गए थे। और उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन में सबको बुलाना चाहिए। तो एक छवि तो बन रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह देखिए लगातार बोल रहे हैं, वो बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता की लगातार बात करते हैं। बुलडोजर का उन्होंने विरोध किया कि बुलडोजर से नहीं चलना चाहिए, खुल के कहा आज। और जब भी गोंडा का कोई मामला होता उस, देखिए ब्रजभूषण का कद तो बढ़ा है, आप मानिए ना मानिए। देवी पाटन मंडल में 4 सीटें थी, 3 ब्रजभूषण शरण ने जिता के दे दी, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक रूप से खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 31 महीने तक मैं मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गया। उन्होंने बुलवाया तब मैं मिलने गया। देखिए ये इस बात को कहने की हिम्मत, मेरी बात सुन लीजिए, कहने को लोग कहते हैं कि
केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की बात मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। लेकिन जितने मुखर होके ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था और मैंने कह दिया था, जब जनवरी 2023 में एक मेरा कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री नहीं आए तो मैंने कहा अब मिलने नहीं जाऊंगा, जब बुलाएंगे तभी जाऊंगा। तो दिखा उनको। सबसे बड़ी बात यह भी अवनीश जी कि राम मंदिर आंदोलन में उनकी कुछ न कुछ भूमिका तो थी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन तक में ब्रजभूषण शरण सिंह को आमंत्रित नहीं किया गया था। अब उसके बाद मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से दिल्ली में अकेले मिलने में 8 महीने लग जाते हैं और यहां जो है उनके आप कह रहे हैं कि बड़े लोकप्रिय हैं, वो सबसे मिल ले रहे हैं। उसी दिन वो गृह मंत्री से भी मिल ले रहे हैं। कोई मामूली समय नहीं, इस वक्त केंद्र की सरकार के लिए एक बहुत मुश्किल समय। उपराष्ट्रपति ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है, विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। ऐसे समय में गृह मंत्री भी समय दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी समय दे रहे हैं, इसको मामूली मत समझिए आप। और ये कहना कि दादा से कह देना, दादा को मेरा नमस्कार बोल देना। वही आप ये मानिए ना कि भाई जो पर्सनालिटी पॉलिटिक्स है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, उसका आज भी एग्जिस्टेंस बना हुआ है, बचा हुआ है। भाई आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के इंटरव्यूज में ही सुना है ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी का एमपी था, मुझे मोदी जी का फोन आया कि भाई अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला और मेरी फिर ज्वाइनिंग हो गई। मैंने अखिलेश जी को बता दिया कि भाई मैं पार्टी में बहुत देर तक नहीं रह पाऊंगा। तो पर्सनालिटी पॉलिटिक्स है भाई। जब देखिए छत्रप, हर पॉलिटिकल पार्टी छत्रप तलाशती है। छत्रप सियासी तौर पर वो नेता होता है जिसका उस इलाके के साथ साथ आसपास के इलाके में एक अपना प्रभाव होता है, चाहे वो जाति समीकरण से हो, बाहुबल से हो, धन बल से हो, किसी भी तरीके से। ब्रजभूषण शरण सिंह के 150 कॉलेज विद्यालय जो उन इलाकों में चलते हैं देवी पाटन के, और यही वजह रही ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं हारे और नहीं, एक हारे। अच्छा, मेरी जानकारी अगर सही है, तो एक बार शायद वो सांसद नहीं थे। शायद वो चुनाव नहीं हारे हैं। अच्छा, लेकिन मे भी जो मुझे जहां तक इतना याद आता है कि वो बलरामपुर, पहले गोंडा से रहे, बलरामपुर गए, बलरामपुर उनका टिकट, एक प्रचारक ने उनका टिकट कटवा दिया था। संघ के एक प्रचारक ने उनका टिकट कटवा करके उनको गोंडा से बलरामपुर भेजा, ये सोच करके कि इनकी सियासी तौर पर समाप्त हो जाएंगे। और वहां उनके खिलाफ जानते हैं कौन चुनाव लड़ रहा था? उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी सरकार। और सरकार की व्यवस्था के कौन लोग थे उसमें? हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी वहां से लोकसभा के प्रत्याशी थे। लेकिन जिसकी जमीनी पकड़ होगी, जो लोगों को जानता होगा, जिसकी मजबूत आर्थिक ताकत होगी, भाई हरिशंकर तिवारी की आर्थिक ताकत भी कोई कमजोर थी नहीं ना, इनसे पुराने जो है कॉन्ट्रैक्टर और उनकी कंपनियों की सीरीज और बाहुबल में तो मतलब बहुत ही आगे थे वो। पूरी सेना गोरखपुर के इलाके से शिफ्ट हो गई बलरामपुर, और बलरामपुर में जब ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ने पहुंचे तो उनके पास नेटवर्क था, उनके कॉलेजेस का, और भी कोई नेटवर्क नहीं था, स्कूल कॉलेजेस का। आप 2009 के चुनाव की बात कर रहे हैं, जब वो सपा के टिकट से लड़े थे और हरिशंकर तिवारी के बेटे बसपा के टिकट से लड़े। 2009 में कैसरगंज से चुनाव लड़े थे ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी के टिकट। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो है चुनाव घोषित हो गया और वो चुनाव में पहुंच गए। चुनाव में अब आप देखिए, मनकापुर का स्टेट जो मतलब कीर्तिवर्धन सिंह के पिताजी हैं आनंद सिंह, उनके परिवार में और ब्रजभूषण के परिवार में आज भी 72 का आंकड़ा है, सब जानते हैं। और जो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त दिख रही है वो आपको 2024 के चुनाव में कीर्तिवर्धन सिंह के चुनाव जीतने और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ही उत्पन्न हुई है। क्योंकि ऑफिशियल प्रोटोकॉल में कीर्तिवर्धन का प्रोटोकॉल बड़ा हो गया, ब्रजभूषण के बच्चों और खुद ब्रजभूषण का प्रोटोकॉल इस इलाके में सरकारी तौर पर कम हो गया। और उसी जिले में, जिस जिले की सियासत में वो उनका दबदबा बड़ा था, वो मंडल की सियासत में दबदबा बना रहे थे, उनको जिले की सियासत में कमजोर कर दिया गया। तो मैं वो स्टोरी पूरी कर दूं पहले। फिर क्या हुआ, उनका अपना प्रभाव था, यहां से भी बहुत सारा धन बल बाहुबल सब वहां पहुंचा था बलरामपुर।
बलरामपुर प्रधानमंत्री की सोचिए, प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र रहा भाई, अटल बिहारी वाजपेयी हाँ, वहां से सांसद रहे, पहली बार और सांसद चुने गए। अटल जी की कर्म भूमि पर 3 बाहुबली एक साथ मिल गए। कौन? मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह खुद बाहुबली, हरिशंकर तिवारी का परिवार, और रिजवान जहीर एक वहां पर जहीर, हाँ। स्थानीय नेता है। रिजवान जहीर का भी एक अपना वहां पर प्रभाव रहा है। रिजवान जहीर ने वहां पर सियासत की। अब परसेप्शन कैसे बनाते, क्या अब राजनीतिक बुद्धि कैसे होती है, चुनाव जीतना कैसे आता है ब्रजभूषण को? हरिशंकर तिवारी और ब्रजभूषण में अंतर भी मुझे दिखाई पड़ा। हरिशंकर तिवारी अपने जीवन में सपना पाले रहे, वो कभी लोकसभा नहीं पहुंच पाए, और उन्होंने लोकसभा के कई चुनाव लड़े, महाराजगंज से लड़े, संभवतः देवरिया से भी लड़े, और वो चुनाव हार गए। वो चुनाव केवल जीत पाए चिल्लू पार जाकर के विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव कभी नहीं जीत पाए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की सियासत देखिए, वो बार बार चुन कर करके लोकसभा गए, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं था, परसेप्शन पॉलिटिक्स में था, नेशनल पॉलिटिक्स में जाने का मादा, दमखम, इच्छा थी। मंत्री बनने की इच्छा नहीं थी राज्य में, और इलाके की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना था, आर्थिक साम्राज्य को कंट्रोल करना था। इसलिए छोटी चाहत नहीं थी कि विभाग का मंत्री बन जाऊं, राज्य मंत्री बन जाऊं, ये चिंता नहीं थी। तो ब्रजभूषण ने क्या किया, वहां जो आसपास ढाबे थे, उन ढाबों पर कुछ लोग भेजे। देखिए, चीजें इस तरह की अनकन्फर्म्ड है, बट हम लोग जानते हैं कि वो कितना सच है, कोई कहेगा नहीं इस बात को। और वहां पर कुछ ढाबों पर जाते थे लड़के और खाना खाते थे, और कहते थे बिल नहीं देंगे, जाओ, तिवारी जी के आदमी है गोरखपुर से। फिर अगले ढाबे पर जाते थे, खाना खाते थे, कुछ करते थे, हल्ला पाला करते थे, कहते पैसा नहीं देंगे, तिवारी जी के आदमी है। करते करते 10 दिन में वहां ऐसा गुंडागर्दी का एक बज बन गया कि पब्लिक का मूड, मतलब आप सोचिए कि सरकार में संसाधन, बाहुबल, आर्थिक बल, और मेरी अपनी जहां तक यादाश्त है, कुशल तिवारी और हरिशंकर तिवारी के परिवार की कई सारी रिश्तेदारियां भी वहां हैं, और ब्राह्मण वोट श्रावस्ती और आसपास के इलाकों में भी मजबूत है। इतने प्रो इक्वेशंस होने के बावजूद करीब 55-60 हजार वोट से, अगर मुझे ठीक याद है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुशल तिवारी को चुनाव हरा दिया, और वो लोकसभा चुनाव जीत करके पहुंच गए। तो किस चुनाव की बात आप कर, किस चुनाव की बात कर रहे थे आप? वो मुझे साल देखना पड़ेगा, तब हरिशंकर तिवारी मंत्री हुआ करते, तो जाहिर सी बात है कि 96 के बाद और 2004 के आसपास से बीच का ही कोई चुनाव होगा, तो 98 का होगा। 96 से 2004 के बीच में जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे, तो वो तो बीजेपी की सरकार में मंत्री थे, या मायावती की सरकार में मंत्री थे? वो मुझे आंकड़ा स्पष्ट देखना पड़ेगा कि उसकी सरकार में थे, पर थे, ये मुझे मतलब बात पूरी याद है। ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली किस तरीके से हुआ था। लेकिन मैं आपको उनके राजनीतिक कौशल की बात बता रहा हूं, और उनका राजनीतिक कौशल ही था कि वो भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आए। उन्होंने अंदाजा लगाया, वो लोकसभा का चुनाव लड़े कैसरगंज से और चुनाव जीते, और 14 से पहले भी उनको राजनीतिक आकलन हो गया उनका, और राजनीतिक आकलन होते ही उन्होंने अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह को बता दिया कि भाई मैं समाजवादी पार्टी में नहीं रहूंगा। और वहां भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। नहीं, आप बात कर रहे हैं 2004 के लोकसभा चुनाव में, जब ब्रजभूषण शरण सिंह 2,04,000 वोट, 70,000 वोट पाए थे, और रिजवान जहीर जो है 2,18,000। मुझे लगता है कि हरिशंकर तिवारी तो कहीं सीन में ही नहीं थे। नहीं, तो वो नहीं चुनाव लड़े थे, उनके बेटे चुनाव लड़े थे। हाँ भाई, कुशल तिवारी, मतलब मेरे कहने का मतलब कुशल तिवारी, अगर ब्राह्मण बहुत थे तो दूसरे नंबर पर रिजवान जहीर कैसे आ गए? खैर, ये बात थी। और मुस्लिम वोट इंटैक्ट था ना रिजवान जहीर के साथ। खैर, और रिजवान जहीर बीएसपी के साथ थे, ठीक है। हाँ, तो खैर, तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि राजनीतिक कौशल जो है ना, वो ब्रजभूषण का हमेशा रहा है, और इसीलिए आप देखिए कि वो बार्गेनिंग, पॉलिटिकल बार्गेनिंग वो कर लेते हैं। वो मौसम वैज्ञानिक भी है, वो आकलन। आज देखिए, आज उनकी पॉलिटिक्स में जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, जिसको लेकर के वो कई बार ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा तीखे बयान दे जाते हैं, उसकी वजह यही है कि वो अभी 2 नावों पर सवार हैं, और वो 2 नावों पर चुनाव तक चलना चाहते हैं। एक जो बीजेपी में ऑलरेडी उनके बच्चे सांसद विधायक हैं,
वो बीजेपी के सदस्य भी हैं, तो बीजेपी के साथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश के सिस्टम से अलग होते, पास आते, कभी दूर कभी पास वाला रिश्ता जो चल रहा है, जो 21 महीने और ये सब चीजें चली, उन लोगों ने, वो कामयाब रहे भाई। आप उस एक मुलाकात की उपलब्धि को छोटी मत समझिएगा। नहीं, बहुत उस बड़ी, एक, बहुत मैं बहुत बताता हूँ बड़ी उपलब्धि मतलब। क्या हुई, मैं बताता हूँ आपको उपलब्धि क्या हुई। दरअसल मैंने आपको जो कहा कि वहां पर प्रोटोकॉल में, गोंडा के अंदर कीर्तिवर्धन के प्रोटोकॉल से ये लोग नीचे हो रहे थे। ये हाँ मंडल की ठीक है, सियासत सब करना चाहते थे और कीर्तिवर्धन के नाते वो बात नहीं हो रही थी। कीर्तिवर्धन की एक चिट्ठी पर और रमापति शास्त्री की एक चिट्ठी पर 253 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी का टेंडर रद्द हो गया, और वो बहुत सारे लोग इसमें से बताए जाते हैं कि पूर्व सांसद जी के करीबी रहे। अब एक के बाद एक आर्थिक चोट, राजनीतिक कौशल वाला आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन चूंकि आर्थिक ताकत पर ही राजनीतिक कौशल है, आर्थिक चोट नहीं बर्दाश्त कर पाता। तो ये बातचीत शुरू हुई कि इस पर कुछ करने की जरूरत है। तो बच्चों ने इनिशिएट किया, बच्चे समझदार हैं, आज के बच्चे हैं, पुराने नेताओं की तरह जड़ी नहीं है, वो चाहे ब्रजभूषण हो या और भी कोई नेता लेकिन नहीं, हो। आप जो बच्चे वाली बात कर रहे हैं अवनीश जी, लेकिन टाइमिंग देखिए, 19 जुलाई को, असर तो सुन लीजिए, असर क्या हुआ, उन असर तो सुन 19 लीजिए जुलाई सर। को मोदी से मिलने गए योगी, असर तो सुन और लीजिए योगी की सबसे बड़ी मुलाकात जो होती है आने के बाद, वो होती है ब्रजभूषण शरण सिंह से। मैं आपको बता तो रहा हूँ उस मुलाकात का असर, आपको बता रहा हूँ ना मुलाकात का असर क्या हुआ। जब द मोमेंट वो मिल करके योगी जी से गए हैं, ठीक है ना, भले उनकी तस्वीर आई हो ना आई हो, उसको लेकर के कोई कितना भी आकलन करता हो, निकले और दूसरे दिन 2 साल से उस जिले में जमी हुई जिलाधिकारी, महिला अफसर, उनका तबादला हो गया। नेहा शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया। जी हाँ, उनका तबादला हो गया। प्रियंका निरंजन वहां की नई जिलाधिकारी। और मिर्जापुर मैं से एक और बुलाई बात गई। आपको बताता हूँ, एक बात कही थी ब्रजभूषण शरण सिंह ने, और मुझे उनकी वो बात बहुत जमी थी, क्योंकि मुझे एक आईएएस ऑफिसर ने भी एक बात बहुत पहले ऐसी कही थी, बहुत ताकतवर अफसर थे। उन्होंने कहा, मैं हैरान होता हूं जब मैं नेताओं को अफसरों के पैरों में देखता हूं। तो हाँ, ये ब्रजभूषण बात शरण बोली थी। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी ये बात कही थी कि आज तो मैं हैरान होता हूं कि एमएलए जाकर के जो है वो डीएम का पैर छूते हैं काम के लिए। तो उन्होंने उस तरह की सियासत पर लानत मलालत की थी। लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ, दबदबा बड़ी चीज होती है और उसको कायम रखना उससे भी बड़ी चीज होती है। उसको कायम रखने के लिए जो नई जिलाधिकारी है ना, उसको बुके भेंट करने के लिए उनके बड़े सुपुत्र जो है वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। नहीं देखिए, वो तो आप कह सकते हैं, लेकिन अरे नहीं, ये नहीं कह रहा, ये आज की, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रजभूषण कभी जाते, कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका पॉलिटिक्स करने का अंदाज ही नहीं है ना भाई, वो नहीं समझौता करेंगे। अवनीश भाई एक बड़े ताकतवर अधिकारी थे, 2-3 साल पहले रिटायर हुए। मैं उनके साथ बैठा हुआ था, और किसी बड़े बाहुबली से अधिकारी ने आके बताया कि साहब ये काम उनके क्षेत्र में होना है, अगर उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उस तथाकथित ताकतवर अधिकारी ने जिस तरह से फोन पे बात की, तो मैं समझ गया कि बाहुबली चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मतलब इतनी विनम्रता थी अवनीश भाई, मैं बता नहीं सकता हूं। सर 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 एक छोटा सा काम होना है सर, आपके क्षेत्र में है सर, आपको मैंने कहा आपके नॉलेज में ला दिया जाए सर। बाद में जो अधिकारी फोन करवाने आया था, आपके प्रिय अफसर हैं, तो मैं ज्यादा कहूंगा नहीं उनके बारे में, लेकिन मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस अधिकारी ने फोन करवाया था वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने बाहर आके मुझसे क्या कहा कि साहब इसने फोन, अफसर के यहाँ शादी हुई, अभी हाल में हुई, और उन साहब के यहाँ शादी में प्रदेश ही नहीं, यूपी की सीमा के बाहर के भी 1 दर्जन से ज्यादा बड़े बाहुबली नेता जो है, क्या कहूं, बाहुबली और माफिया कहूं ना भाई, अगर आप किसी का इनकाउंटर करते हैं, किसी विधायक सांसद पूर्व का या किसी और का, तो माफिया ही कहकर तो इनकाउंटर करते हैं। तो जिसके खिलाफ दर्जन 2 दर्जन 4 दर्जन आपराधिक गंभीर मुकदमे हैं, तो क्या कहा जाएगा, नेताजी तो कहा नहीं जाएगा। सांसद पूर्व सांसद की तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि आपने
आपकी सियासत जमी जमाई है, आपका लाइन ठीक चल रही है, तो कोई बात नहीं। यही कह करके नहीं, तो मुख्य समाजवादी पार्टी का एक विधायक यही कह करके तो पाले में गया था एनडीए के राज्यसभा के चुनाव में। तो भाई जाहिर सी बात है, लेकिन मैं ये है, देखिए ये सच्चाई है राजनीति की, ये बहुत कटु सच्चाई है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि एग्जिस्टेंस सबसे बड़ी जरूरत है। सिर्फ नहीं, सत्ता मुझे पाना, तो पाना नहीं, विधायकी पाना नहीं, सांसदी पाना नहीं, सिस्टम में बने रहना। भाई धनंजय सिंह लगातार 4-5 चुनाव हार रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को वहां जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिया, और ब्रजेश सिंह प्रिंसू 2 बार से एमएलसी वहां पर हैं। नहीं, तो इन दोनों चुनाव में तो बिना जिला प्रशासन की मदद की आप दोनों चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। या आप अनुप्रिया पटेल से पूछ लीजिए। सुनिए, ये बात आप अनुप्रिया पटेल से पूछिए और आशीष पटेल से। अनुप्रिया पटेल की पार्टी को एनडीए के कोटे से वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया गया था। तो भाई अब ये तो अनुप्रिया पटेल देखे ना, देखिए मजबूरी क्या, अनुप्रिया पटेल के समर्थन से सरकार नहीं न चल रही है। जिस दिन भाजपा 180-185 पे रहेगी और अनुप्रिया पटेल के बाद 17 विधायक रहेंगे और उसकी वजह से कोई मुख्यमंत्री बना रहेगा, तो फिर देखिएगा क्या हाल होगा। ये तो ये होता ही है। हमने आपने 1 दशक तक उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें देखी है ना, कि जहां मुख्यमंत्री और मंत्री जो है वो विधायकों के, अब क्या मैं बोलूं, क्या किस तरह से जी हुजूरी करते थे। 5 विधायक इकट्ठे कहीं बैठ जाते थे तो मुख्यमंत्री को नींद नहीं आती थी। तो वो सब दौर रहा। लेकिन मैं तो फिर वही कहूंगा ना सर कि ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह का कद बढ़ रहा है, और मैं ये बता रहा हूँ अनीस भाई की अक्रॉस सिर्फ मतलब सर्व समाज में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। वो बड़ी बात, बहुत जिस तरह से उन्होंने कुटुंब समाज की बैठक से दूरी बनाई और उस पर बोला, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो योगी के मतलब पहले भी वो योगी खेमे के नहीं माने जाते थे, और आप कह रहे हैं कि उनको आर्थिक चोट भी पहुंचाई गई उनके लोगों के, लेकिन उसके बाद भी कहीं झुकते तो नहीं दिख रहे हैं। मुखर होके बोल रहे हैं कि इस तरह की बैठकों में बाकी समाज को भी बुलाना चाहिए। सवाल ये है, अब ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह का कद बढ़ रहा है, ये योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं, मतलब योगी आदित्यनाथ के लिए क्यों खतरे की घंटी है? अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपना दावा कर रहे होते, तो योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती होते। ये देखिए, ये जरूर है कि देखिए वो दौर किसी को पता नहीं कि कब किसके लिए आएगा। जो दौर आज जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ है कि भाई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके लिए कितने जरूरी तत्व हो चुके हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मुझे लगता है रात भर मोबाइल, मोदी जी रात भर मोबाइल ऑन करके सोते होंगे कहीं कोई, क्योंकि हमारे नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों एनडीए में पहले रहे, दोनों एनडीए छोड़ के जा चुके हैं। इसके लिए नहीं, एक बात समझिए ना, साथी मिला हुआ है भाई साहब। अमित शाह जी जैसा अगर आपके साथ साथी हो, आपके साथ मित्र हो, आपका सहयोगी हो, तो आपको मोबाइल ऑन करके सोने की जरूरत नहीं है। तब भी तो नीतीश 2 बार छोड़ के गए, तब भी तो नीतीश छोड़ के गए 2013 से 2020 में भी छोड़ के गए, 2022 में छोड़ के गए। तो ये तो ऐसा नहीं है। मैं यही बात अच्छा आपको क्या लगता है, मतलब क्या ये चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती? जब कई बार जो है बिहार से सवाल आता है कि भाई नीतीश जी अगर ये बात कह दें कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं मैं दोबारा नहीं पलटूंगा या दोबारा उधर नहीं जाऊंगा, तो गारंटी के साथ क्यों नहीं कह पाते? बिकॉज यही उनकी बार्गेनिंग पावर है कि अगर वो ये कह देंगे कि मैं जा सकता हूं, या अगर वो अंतिम समय में चले जाएंगे तो उनको कोई बांध भी नहीं पाएगा। तो यही उनकी बार्गेनिंग पावर है कि वो ये नहीं कहेंगे। यही ऐसी ही पॉलिटिक्स है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह की भी पॉलिटिक्स यही है, वो झुकेंगे नहीं, वो कील कांटों से, राजनीतिक कौशल नहीं, बात समझ, देखिए एक चीज समझना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए लोग बात करते हैं, मतलब तमाम लोग कहते हैं कि योगी जी की लोकप्रियता मोदी से ज्यादा हो गई, लेकिन जब आंकड़ों की हम बात करते हैं तो देवरिया बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीती 26-27 हजार से। गोरखपुर में भी रवि किशन की मार्जिन कम हुई। बांसगांव 1500 वोटों से जीते।
बस्ती में भाजपा बुरी तरह से हारी। वह जो दूसरा बस एक जगदम्बिका पाल अपनी सीट डुमरियागंज से बचाने में कामयाब हो गए, बाकी सब जगह तो सुपड़ा साफ हो गया। और वहां जिस ब्रजभूषण शरण सिंह का चारित्रिक, आपको इसके पीछे की सियासत नहीं याद है क्या? अब देखिए, अगर कौन क्यों हार गया, सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ तो पूर्वांचल में और खासतौर पर गोरखपुर, बस्ती, देवी पाटन, इन सब इलाकों की पॉलिटिक्स में तो देखिए आज योगी जी मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, पर उनका सियासी रसूख, उनका सियासी ताकत, उनके अपने उसकी ताकत इतनी मजबूत है, इतने मजबूत वो रहे। और ये उन्होंने कुंदरकी से लेकर के और कटहरी और मिल्कीपुर के चुनाव, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तो वो जीत करके दिखा दी कि वो सत्ता में रह करके कैसे नियंत्रण कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो मैं आपको ये समझना है कि उन्होंने बस्ती चाहा कि नहीं चाहा, उन्होंने संत कबीर नगर चाहा कि नहीं चाहा, ये आपको सोचना है। और उन्होंने श्रावस्ती चाहा कि नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने चाहा कि जगदम्बिका पाल जीत जाएं, ठीक है ना। उन्होंने चाहा कि जो है रवि किशन जीत जाएं। तो क्या योगी जी खुद भाजपा को कमजोर करना चाहते थे? ये सब सवाल मोदी को, इस सवाल का जवाब योगी जी शायद, और आपने नहीं सुनिए, विधानसभा चुनाव गृह मंत्री हो जाएं तो उनसे पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। नहीं अवनीश जी, मैं अंत में एक चर्चा खत्म करने के पहले एक चीज मैं आपको याद दिला दूं। आपने उपचुनाव की बात की कि 10 में से 8 भाजपा जीत गई लोकसभा चुनाव की हार के बाद। 10 में से 8 का मतलब नहीं है। सुनिए मेरी बात सुन तो लीजिए। 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सांसद बने थे। 12 जगहों पर उपचुनाव हुआ जब योगी जी को कैंपेन कमेटी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था, मोदी की सरकार बन गई थी। और 12 में से सिर्फ एक लखनऊ ईस्ट छोड़ के 11 सीटें भाजपा हार गई थी। तो उपचुनाव तो हमेशा सत्ताधारी दल का होता है। यही मैं कह रहा हूं। अच्छा, तो भाई योगी जी ने भी ये सीख लिया ना कि सत्ता से चुनाव कैसे जीता जा सकता है। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। तो इसलिए आप ये मत मानिए कि जो है जगदम्बिका पाल की जीत में उनका हाथ नहीं है, या गोरखपुर मंडल की सारी नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बस्ती में जीते? आपको जो मुझे आपने जो कहा आपसे कह दिया, मैंने आपसे दर्शक समझेंगे। चाहते थे कि जगदम्बिका पाल जीते, वो चाहते थे कि जो है करण भूषण जीते, उनको जीतने में उनको कोई आपत्ति नहीं। चलिए सर, बहुत सार्थक चर्चा रही और दर्शकों से उम्मीद है कि भाई वो बताएंगे कि चर्चा कैसी लगी। अवनीश जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरुष जी।